तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए अभी जागृति काम कर रही है, बजी हैं 8 बजी हैं और खाना इसने बना लिया है। लगभग एक सब्जी और रोटी बन चुकी है। अब गट्टे की सब्जी बना रही है ये। तो सुबह इतना सारा काम करके ही जाती है। ये देखिए, तो गट्टे तो वैसे तो आप लोगों को आते ही होंगे, और नहीं तो मैं फिर रेसिपी दे दूँगी। बाकी अभी ये जल्दी में बना रही है, इसलिए थोड़ी बहुत क्लिप लेती हूँ इसकी मैं, इसलिए मैं रेसिपी आपको बाद में दूंगी। और मैं कर रही हूँ घर की सेटिंग, तो उसके बाद करूँगी ठाकुर जी की सेवा, सेटिंग करके सफाई करके थोड़ी सी। और जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया कि शायद मेरी हाउस हेल्पर आ जाएगी अब, तो जितने नहीं आती उतने तो करते हैं सफाई भाई। तो अभी मैं बेडशीट वगैरह बदल रही हूँ। तो सफाई करना सबसे हार्ड काम है क्योंकि पूरी सेटिंग करो, चाहे आप हाउस हेल्पर लगा भी लेंगे तो सेटिंग आपको ही करनी है। तो मतलब सेटिंग सारी करते हैं हम, बेडशीट वगैरह बदलते हैं, तो इसमें पूरा जो शरीर है ना उसकी व्यायाम तो हो जाती है, साथ ही काम भी काफ़ी करना पड़ता है इसमें। और फिर इनको बदलेंगे, सारी चीज़ों को बदलेंगे तो फिर इन्हें धोनी भी पड़ती हैं। आजकल तो क्या है कि वॉशिंग मशीन वगैरह हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वॉशिंग मशीन में डालना भी एक काम होता है। तो काम तो होते ही हैं घर में, छोटे छोटे बहुत काम होते हैं। और सर्दियों में तो क्या है कि बहुत ज़्यादा घर बिखरता है, जैसे कंबल वगैरह बिखरते हैं, रजाई कंबल सब बिखरती है, और सब बेड में ही बैठे रहते हैं, तो वो बेड भी बार बार बिगड़ता है। और उसका जो बेड शीट होता है वो भी गंदा ज़्यादा होता है, क्योंकि सभी लोग इसी में खाना खा लेते हैं, इसी में सब कर लेते हैं। और हमारे यहाँ तो कोई नहीं मानता भाई, कोई डाइनिंग टेबल में खाना नहीं खाता है, तो बच्चे भी इसमें ही खाते हैं, बच्चे बड़े सब इसी में खाना खाते हैं। तो क्या है कि बेड शीट भी बदलनी ही पड़ती है। तो जो बेड शीट अभी मैंने उतारी है उसको 2-3 बार मैं बदल के धो चुकी हूँ, और अब मैं फिर दूसरी बदल रही हूँ, क्योंकि और भी बेड शीट वगैरह पड़ी हैं जो मुझे धोनी है, वॉशिंग मशीन में डालनी है। तो बस यही काम कर रही हूँ। और सफाई का काम मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है। खाना बनाना सबसे सरल लगता है, क्योंकि वो 10 मिनट में ही बन जाता है। तो खाना बनाना तो मुझे बड़ा सरल लगता है, सब्जी चौकी रोटी बनाई ख़त्म का। लेकिन ये जो काम होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसी में पूरा दिन शायद लगता है, आपका भी लगता होगा। जितना खाना बनाने में नहीं लगता है उतना टाइम इस काम में लगता है। जैसे सफाई करनी है, घर को सेट करना है, कपड़े धोने हैं, सभी काम होते हैं। तो ये काम हमारे घर में ज़्यादा होते हैं। तो बेडशीट मैंने बदल दी है, अब तकिया के गिलाफ बदलूँगी, और ये सारे जो उतरे हैं उनको वॉशिंग मशीन में डालूँगी। उसके बाद जो छोटे छोटे घर में वॉश बेसिन होती है या किचन के टॉवेल वगैरह होते हैं, वो सारे धोने पड़ते हैं पीछे से, तो सभी काम रहता है, तो वो सारे करती रहती हूँ मैं। जैसे किचन भी है तो किचन एकदम सेट नहीं होती है, सुबह सुबह जागृति को जाना पड़ता है, तो किचन को सारी सेट कर देती हूँ, बर्तन पूरे सेट कर देती हूँ। तो अपने जो किचन के टॉवेल वगैरह हैं वो सारे धो देती हूँ, सिंक को साफ़ करती हूँ। मुझे सारी ही चीज़ें सफाई वाली चाहिए बस। तो वो क्या है कि वो बाद के काम है, तो उसमें मेरा पूरा दिन निकल जाता है। मैं 4 बजे अब जो है फ्री होंगी। ये जो सारा काम करूँगी मैं, ऊपर का जो जितना भी काम होता है उसमें मैं 4 बजे फ्री होती हूँ। तो शाम को 4 बजे फिर चाय वाय का काम हो जाता है, मेरे बेटे को भी देती हूँ। अभी इलू आई हुई है तो इलू चाय तो नहीं पीती, और कुछ उसको बना बनू के दे देती हूँ। अथक भी आया हुआ है साथ में, तो उन बच्चों को भाई तीनों को, जैसे मेरे बेटे को, इलू को, अथक को, कोई मैगी बनानी है, पास्ते बनाने हैं, ये सारे काम बाद के काम हैं जो आपने पिछली वीडियोज़ में देखे होंगे। तो इन कामों से मैं 4 बजे फ्री होती हूँ। 4 बजे के बाद मैं अपने कई बार तो मैं वीडियो 4 बजे बाद ही बनाती हूँ कोई, तो कई बार रील वगैरह जो इंस्टा में बनाती हूँ वो 4 बजे के बाद बनाती हूँ। तो इस तरह से बस मेरा दिन निकलता है। टाइम पास तो होता है, लेकिन हाँ काम ज़्यादा ही रहता है। आप लोग कहते हैं हाउस हेल्पर रख लो, तो हाउस हेल्पर तो सुबह करके चली जाएगी, 10-15 मिनट का काम करती हैं वो लोग। अपने जैसे तो करती नहीं हैं कि
अपनी तरह ये सारी सेटिंग करें और करें। तो ये मेरा बेड शीट सेट हो गया है बिल्कुल। और अब मैं एक बार सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डालूँगी, और भी पहले के निकाले हुए हैं, सोफ़ा बैग वगैरह पड़े हैं। तो यहाँ पे मेरी बहुत छोटी सी जगह है जिसमें साइकिल भी रखी रहती है, मोटरसाइकिल भी रखी रहती है, कपड़े सुखाने का स्टैंड भी रखा रहता है। इसके अंदर घुसना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन देख लो आप, मेरी उम्र के हिसाब से जो मैं काम करती हूँ वो बहुत ज़्यादा काम होते हैं। जो मेरे ख्याल से मेरी उम्र की औरतें इतना काम नहीं करती होंगी जितना काम मुझे होता है। मैं क्या करूँ, मास्टर जी थे तो थोड़ा काम का आराम ये था कि वो बाहर की फर्शों को साफ़ करते थे, बाहर की फर्श रैंप पे सब साफ़ कर देते थे, ऊपर की छत साफ़ कर देते थे। अब तो क्या है कि वो सब मुझे ही करनी पड़ती है, क्योंकि जो हाउस हेल्पर आएगी वो भी छत की सफाई नहीं करती है, सूसू पॉटी सारा एमी का मुझे ही धोना पड़ता है। और अगर कपड़े धोती थी तो वो मास्टर जी सुखा दिया करते थे। तो ये हो गई है सारे घर की सफाई, और अब रह गई है वॉश बेसिन धोनी। तो मैं अब वॉश बेसिन को भी धोऊंगी। देखिए एमी बाहर बैठी है, एमी अंदर आना ही नहीं चाहती है, बाहर देखती रहती है, उसको बुलाऊं तो भी नहीं आती है, बाहर बैठी रहती है। और बाहर जो है उसको, जो उसको नया लगता है आदमी, उनको भौंकने लगती है, पर उसका मन बाहर ही लगता है। तो यहाँ पे मैं वॉश बेसिन धो रही हूँ। इसको साफ़ करना मेरा रोज़ का काम है। मुझे गंदी वॉश बेसिन में बिल्कुल भी हाथ धोने अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं इसको साफ़ रखती हूँ। और जब भी मैं अपने हाथ धोने जाती हूँ तो इसको साफ़ कर देती हूँ, तो ये बिल्कुल साफ़ रहती है मेरी। और कई जगह मैंने देखा गंदी होती हैं तो मेरे से तो हाथ भी नहीं धोए जाते भाई, तो मैं तो बिल्कुल इसको साफ़ रखती हूँ। तो इन छोटी छोटी जो सफाई की आदत है ना मेरी, वो मुझे ही दुख देती है, मुझे करना पड़ता है फिर, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं, कोई कहीं भी मुझे गंदगी पसंद नहीं। इसलिए मुझे क्या है कि मुझे ही परेशान होना पड़ता है इन चीज़ों में। जिसको सफाई पसंद होगी ना तो वो तो करेगा सफाई। तो बस यही कारण है कि मुझे काम में ज़्यादा टाइम लगता है, सारी चीज़ें साफ़ करती हूँ। तो इन चीज़ों को ना तो कोई हाउस हेल्पर साफ़ करेगी, ना कोई करने वाला नहीं है, तो मैं ही करती हूँ। तो ये चीज़ें साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसी में मेरा पूरा दिन निकल जाता है। तो अब मैं कपड़े उपड़े बदलूँगी। नहाई हुई तो रहती हूँ मैं, सुबह सुबह नहाने का काम मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि नहाने का काम में मैं कभी भी देर नहीं करती हूँ। मैं जैसे ही बाथरूम में घुसती हूँ तो बाहर आती हूँ, तब बस नहा के ही आती हूँ। तो मैं एक बार गाउन वगैरह रात को ही रख देती हूँ वहाँ पर, स्वेटर अपना बाहर तनी में टांग देती हूँ, और फिर जैसे निकलती हूँ वैसे ही स्वेटर पहन लेती हूँ, फिर अपने कामों में लग जाती हूँ। सुबह सुबह आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में कि मैं गर्म पानी लेती हूँ, और उसके बाद कोई काम शुरू करती हूँ। थोड़ा फिर सफाई करती हूँ, क्योंकि भगवान की जो सेवा होती है वो सफाई बिना नहीं करनी चाहिए। तो मास्टर जी तो क्या करते थे कि वो एक रूम में खुद झाड़ू लगा लेते थे। मास्टर जी की बहुत सी आदतें बहुत अच्छी भी थी कि वो ये नहीं सोचते थे कि घर की औरतें उठ के ही कोई काम करें। वो खुद झाड़ू दे लेते थे मंदिर में, मंदिर वाले कमरे में, और खुद नहा धो के और तैयार खुद होते थे, और फिर ठाकुर जी की सेवा कर देते थे। तो नहीं था मालूम मुझे कि ऐसा कुछ हो जाएगा, नहीं तो मैं ज़रूर उनकी वीडियो बनाती, और वो बनवाते भी नहीं थे, वो वीडियो में नहीं आते थे। पर है कई वीडियो हैं मेरे पास, आप लोग मांग रहे हैं वीडियो, तो वो डाउनलोड करनी पड़ेंगी मुझे, फिर मैं डाल सकती हूँ। तो मैंने पिछले साल मास्टर जी के साथ एक वीडियो पूरी बनाई थी जब उनकी तबीयत ख़राब थी। तो झनकार नानी जी ने कहा था कि वीडियो बनाइए, मेरी सब्सक्राइबर है झनकाना जी, तो वीडियो मैंने मास्टर जी के साथ बनाई थी, और उन्होंने बात भी झनकाना जी से की थी, वीडियो के थ्रू मास्टर जी ने बात की थी। तो जिस दिन वो थोड़े से बीमार थे तो मैं फल फ्रूट उनको खिला रही थी, तो उस दिन पता नहीं मुझे क्या लगा कि मैं उनके साथ वीडियो बना लूँ, और मैंने बनाई उनके साथ वीडियो। फिर मैं छत में भी उनको धूप में ले गई, फिर हमने चाय भी पी सबकी, तो उस वीडियो में सब कुछ है मेरे। तो अब मैं तैयार हो गई हूँ और ठाकुर जी की सेवा करूँगी। तो सेवा मेरी हो गई है और मैं प्रसाद रख रही हूँ ठाकुर जी के लिए। और आज मैंने दूसरी ड्रेस पहना दी है ठाकुर जी की। अब 2 ड्रेस हो गई मेरे पास, एक तो प्राची ये लेके आई थी ड्रेस, और एक मैंने बना ली, तो थोड़ी 2 हो गई मेरे पास ड्रेस।
एक मैंने बनाई थी वो छोटी पड़ गई थी। तो अब मैं करूँगी अपने पाठ पूजा, जो गीता का पाठ करती हूँ वो करूँगी। और थोड़ी सी क्लिप दिखाती हूँ मैं आपको, ज़्यादा लंबी क्लिप नहीं दिखाती हूँ। एक अध्याय मैं करती हूँ गीता का, तो वो करूँगी मैं दीपक जला के। और बस अब मैं एक अध्याय गीता का करूँगी और इसी तरह मेरी दिनचर्या शुरू होती है। और फिर जब दोपहर के काम होते हैं तो वो अलग होते हैं। अब जो सब्जियां लाई हुई हैं उनको रखूँगी मैं, फ्रिज में रखनी है मुझे सब्जियां। तो यहाँ पे मैंने दीपक जला दिया है और मेरी पूजा तो हो चुकी, मतलब अब मैं करूँगी पाठ। तो गीता का पाठ करती हूँ मैं, थोड़ी देर करती हूँ, एक अध्याय करती हूँ और वो थोड़ी देर में ही हो जाता है। और उसके बाद मैं अपने भगवान के नाम लिखूँगी। उसमें मैं कोई टाइम की नहीं है मेरे बंदिश, उस भगवान के नाम लिखने में मैं दोपहर में भी लिख लेती हूँ, कभी भी जब मुझे टाइम होता है तो मैं लिख लेती हूँ। उसमें मैं ये नहीं है कि सुबह सुबह ही लिखूँ, मैं वो बाद में लिखती हूँ अपने काम सारे निपटा के। तो भगवान की सेवा भी करती हूँ और पूजा भी करती हूँ, पाठ भी करती हूँ, सभी कुछ करती हूँ। मैं अपनी उम्र के हिसाब से रहती हूँ, लेकिन जो शौक़ है उनको भी पूरा करती हूँ। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखाया कि जो शौक़ मेरे जीवन में रहे उनको सबको मैं अभी तक भी करती हूँ। इसी से मैं ज़िंदा हूँ, नहीं तो मैं ज़िंदा ही नहीं रहती। मैं सब कुछ छोड़ चुकी थी मास्टर जी के जाने के बाद। मेरी बेटी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और उसने कहा उठो मम्मी, उठ के सब कुछ करो, कहाँ तक पड़ी रहोगी, ऐसे पड़ी रहोगी तो आप ख़त्म हो जाओगी। तो मैं जीना ही नहीं चाहती थी, मैं सोचती थी कि मैं मर जाऊं। यदि मैं जीने की कोशिश करूंगी, सभी कामों में लगूंगी, तो मेरी पता नहीं उम्र बढ़ जाएगी। मुझे ऐसा लगा, मैं चाहती थी कि मैं मर जाऊं। तो फिर प्राची ने कहा नहीं, ऐसे नहीं करना है, तो आप काम में लगो। और मैंने वापस वीडियोस बनानी शुरू की। जबकि शुरू में मेरी वीडियो अच्छी नहीं बनी, मुझसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब भगवान में भी मन लगा लिया है। कई लोग मुझे टॉन्ट भी कस देते हैं कि जब इतना बुरा हो गया तो फिर भगवान को क्यों पूछती हो। तो नहीं, भगवान तो सब कुछ करते हैं और सबके जीवन में और सबके जो आयु है वो भगवान ने लिखी हुई है। और जिसको जब जाना है, जब जाना ही है, जिसका जन्म होना है उसका जन्म जब होना है, और जिसकी मृत्यु होनी है उसकी मृत्यु होनी ही है, जिस वक्त भगवान ने लिखी।